Hello student, welcome to my YouTube channel Mehra Maths Mantras. Now come to the question number first, exercise 3.3. Question number first का कह रहा है, देखिए exercise 3.3 का solve the following pair of linear equations by substitution method. कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है, इसके अंदर हमको जो पेयर गिवन है वह कौन सा पेयर है? x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इन इक्वेशंस को हम नंबरिंग दे देते हैं। x plus y is equal to 14, यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x minus y is equal to 4, यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आप चाहे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे इससे निकालिए। यदि आप इससे निकालोगे तो किस में पुट करना पड़ेगा? सेकंड में। ठीक है, और यदि इससे वैल्यू निकालोगे आप तो फिर उसको किस में पुट करना पड़ेगा? फर्स्ट में। ठीक है, अब इससे निकाल लेते हैं, चलो हम लोग किसी से भी निकाल लीजिए। मैं इससे x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x की टर्म को यही रखना पड़ेगा, और इस y जो प्लस का है इसका क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा। यह प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 14 तो ऑलरेडी है ही उधर, यह प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इस x की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे हम, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या कर देंगे हम? पुट। तो नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है? ये रही हमारी। x की जगह क्या पुट करना है हमको? 14 माइनस y। ठीक है, यहाँ डबल है तो इसको किसमें बंद कर देंगे हम लोग? ब्रैकेट में। ठीक, x की जगह क्या पुट करना है हमको? 14 माइनस y। तो चलो 14 माइनस y, फिर उसके बाद में क्या है? माइनस का y इज इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, और किस वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल रह गया, कौन सा रह गया? y, तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वापस यही आएगा। ठीक, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आप यहाँ देख रहे हो कि इनके आगे कुछ भी नहीं है, इस y के आगे भी कुछ भी नहीं है, तो कौन बैठा हुआ है? 1। इसके आगे भी कुछ नहीं है तो इसके आगे भी कौन बैठा हुआ है? 1। ठीक है, अब क्या आ जाएगा? तो फिर देखो 14 माइनस के कितने y हो गए? फिर माइनस का 1y, तो ये रहा 1, ये रहा, ऐड हो जाएंगे ना दोनों। आप जैसे ये मान लीजिए एक एप्पल और 1 एप्पल और 1 एप्पल कितना हो जाता है? 2 एप्पल। वैसे ही माइनस के 1y और माइनस के 1y ऐड हो गए, कितने हो गए? माइनस के कितने y हो गए? 2y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, तो y को हम इधर ही रख लेंगे, y वाली टर्म को विद साइन माइनस के 2y। बाकी सबको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा LHS में से। LHS में कौन है फालतू? 14। ये 14 इधर प्लस का है, इस इधर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का। ट्रांसपोजिशन कर देंगे इसका, तो 14 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का। तो माइनस के 2y इज इक्वल टू माइनस के कितने बचेंगे? देखिए प्लस का तो 4 है, माइनस का 14 है, ज्यादा किसका? माइनस का। तो बचेगा किसका? माइनस का। ठीक है, कितना ज्यादा है? ये 14 इससे 10। ठीक, अब y की वैल्यू निकालनी है तो y को हमको उधर ही रखना है। ठीक, इसको रिमूव करना पड़ेगा -2 को। -2 इससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब हटाया जाता है तो कहाँ जाता है? RHS के डिवाइड में। ठीक है, तो भेज देते हैं हम लोग भी -2। आप देखोगे माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, या फिर यूं लिख लीजिए, एक टर्म तो बढ़ेगी आपकी, y इज इक्वल टू 10/2। ठीक, 2 का जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को किस में पुट करोगे आप? इक्वेशन नंबर थर्ड में। क्यों? क्योंकि थर्ड में पुट करने से हमको डायरेक्ट किसकी वैल्यू मिल जाएगी?
x की वैल्यू मिल जाएगी। आपको मैं एक बार पुनः बता देता हूं कि इस वैल्यू को आप इसमें रख के और फिर सॉल्व करोगे ना इसको इक्वेशन फर्स्ट को, तब भी x की वैल्यू वही आने वाली है। इस इक्वेशन में यदि आप y की वैल्यू को पुट करके और फिर इसको सॉल्व करोगे तब भी x की वैल्यू वही आने वाली है। लेकिन हमको इजी गोइंग किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, देखिए पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड कहां गई, ये रही, x इज इक्वल टू 14 माइनस y, y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 5, तो पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू आप देखो 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा अपना 9, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो लिख देंगे सो सॉल्यूशन ऑफ पेयर इज x इज इक्वल टू 9 कॉमा y इज इक्वल टू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए पार्ट सेकंड की ओर चलते हैं। पार्ट सेकंड क्या कहता है, यह है s s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ये हमको पेयर गिवन है। चलिए इनको नंबरिंग दे देते हैं। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप देख रहे हो यह इक्वेशन जनरल फॉर्म में नहीं है, तो आप जनरल फॉर्म में चेंज कर लीजिए इसको। जनरल फॉर्म में मींस इसके जो वेरिएबल है s और t, इनके डिनोमिनेटर्स में कुछ नंबरिंग दी हुई है, तो क्यों ना अपन उनको पहले से ही रिमूव कर दे। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो मल्टीप्लाई y, या फिर यूं कह दीजिए, सबसे पहले इसको इक्वेशन को राइट कीजिए आप, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई y, किससे करेंगे मल्टीप्लाई, जितने भी डिनोमिनेटर्स है, चाहे LHS में हो चाहे RHS में हो, सारे डिनोमिनेटर्स का क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। तो अपने कौन कौन से डिनोमिनेटर, फिलहाल 3 और 2, आपको पता है 3 और 2 का जो अपन एलसीएम लेते हैं वह कितना आता है, कितना आएगा हमारा एलसीएम, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो सारे डिनोमिनेटर्स का क्या लेंगे हम, एलसीएम, और उस एलसीएम से इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से। क्लियर है आपके। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, s अपॉन 3 इंटू 6, प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरी टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी, 6 से, प्लस t अपॉन 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6, सारी टर्मों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 से 1 टाइम्स कटेगा और ये कितनी बार कट जाएगा, 2। ये 2 की टेबल से एक बार और ये 2 की टेबल से 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एस, 2s प्लस 3 इंटू टी, 3t। नीचे 1 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये कितना हो जाएगा 36। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, इसको नहीं दी हमने इक्वेशन नंबर, किसको दी, आप यदि इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देते हो तो फिर इसको कितनी देनी पड़ेगी आपको, थर्ड। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे जिससे भी इजी वे में निकल जाए। मुझे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इजी लग रही है क्योंकि इससे किसकी वैल्यू आराम से निकल जाएगी, s की। तो चलिए निकालते हैं, s इज इक्वल टू, इस t को रिमूव करना पड़ेगा, t माइनस का, इसका ट्रांसपोजिशन होके फिर किसका चले जाएगा, ये प्लस का। ठीक, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4।
ठीक, अब इस इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू किसमें पुट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, वहां हमारी सेकंड इक्वेशन इजी में होती थी, अब यहाँ पर इसमें जर्नल फॉर्म में इसको चेंज किया है। जर्नल फॉर्म तो प्रॉपर पूरी तरीके से जर्नल फॉर्म तो नहीं है, क्योंकि जर्नल फॉर्म में तो आरएचएस में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें हमने सारे डिनोमिनेटर्स क्या कर दिए है, रिमूव कर दिए है। तो जब डिनोमिनेटर्स रिमूव कर दे तो उसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो इसको किसमें पुट करेंगे आप, इस वाले में, ठीक है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 4, सॉरी थर्ड, इक्वेशन थर्ड में। ठीक, तो थर्ड में पुट करिए, चलो 2 एस की वैल्यू कितनी पुट करनी है अपन को, 3 प्लस टी, ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम, गलती ना हो, प्लस 3t, ठीक है, इज इक्वल टू 36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 6। t और 2 दोनों पॉजिटिव है, किसका साइन हो जाएगा, पॉजिटिव। 2 को और t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। आप देखेंगे यहाँ 6 तो ऐसे कैसे ही रहेगा। ठीक, ये प्लस के t, ये भी प्लस का t है, ये भी प्लस के t है, 3 तो ये 2, ये कितने हो गए 5t प्लस के इज इक्वल टू 36। t की वैल्यू निकालनी है तो t की टर्म को इधर ही रखेंगे हम लोग, विद साइन, वो प्लस का है तो प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू 36। ये प्लस का 6 ट्रांसपोजिशन होके इधर किस पे चला जाएगा, माइनस का, 5t इज इक्वल टू कितना हो गया 30, 36 में 6 माइनस हो जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 30। यहाँ 5 को रिमूव करना है, 5 से मल्टीप्लाई में तो ये किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो t की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास में 6। इस t की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इस जगह पुट करेंगे हम लोग, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, फोर्थ में, क्योंकि इससे किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की, फोर्थ। तो फोर्थ में पुट करेंगे तो देखो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 9। ठीक, ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमको मिल चुकी है और यही हमारे सॉल्यूशन होंगे। सो सॉल्यूशन ऑफ पेयर इज s इज इक्वल टू 9 कॉमा t इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, सॉरी t इज इक्वल टू कितना है 6, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।